मां लक्ष्मी की कृपा पाने, बच्चों की तरक्की, नौकरी और कारोबार में बरकत के लिए आज छठ पर सूर्य को कैसे अर्घ्य दें और किस मंत्र के साथ हम जाप करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। सूर्य की उपासना का बहुत महत्व है पंडित जी, कैसे अर्घ्य दिया जाए और कौन सा मंत्र आज उसका जाप कर सकते हैं? सूर्य का तो ज्योतिष शास्त्र में इतना महत्व है बेटा, इतना महत्व है कि दो उदाहरणों से आपको समझाना चाहता हूँ। एक उदाहरण तो ये है, 27 या 28 अक्टूबर को हर साल 5 मिनट का ऐसा समय आता है जब सूर्य जो है तुला राशि में 10 डिग्री पर होता है, पूरी 10 डिग्री पर। उस समय अगर कोई जन्म ले ले तो चाहे कुबेर का ही बेटा होकर क्यों ना जन्म ले, लेकिन उसे भीख मांग करके ही भोजन करना पड़ता है। मतलब एक इकलौता सूर्य अगर नीचांशक में हो जाए तो ऐसा फल कर देता है, कुंडली के सारे ग्रहों की अच्छी स्थिति को बर्बाद कर देता है जी। मतलब सूर्य निम्न अवस्था में अगर हो जाए। दूसरी बात, अगर सूर्य नीच राशि नीच नवांशक में हो जाए या पापक ग्रहों से दृष्ट या विद्ध हो जाए तो ऐसा आदमी आत्मबल से इतना कमजोर होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन एक लड़की आई थी बंबई से, वो मतलब कि फिल्मों में काम करती है। उसने कहा कि गुरुजी, मेरा जब मतलब कि इंटरव्यू होना होता है, जब मुझे एडिशन के लिए जाना होता है तो मैं तैयार होती हूँ बड़े शौक से, लेकिन उसके बाद जब निकलने का होता है तो मेरा मन कांपने लगता है, मैं भयभीत होने लगती हूँ, मैं डरने लगती हूँ और अंत में मैं नहीं जाती हूँ। उसकी कुंडली में सूर्य नीच राशि और नीच नवांशक में था और इसका सिर्फ एक इलाज है कि सूर्य को मजबूत करो। और सूर्य को मजबूत करने का तरीका है, पहला तरीका है तो अपने पिता को संतुष्ट रखो। अगर आपका पिता है और सूर्य तब भी आपका नीच राशि में है तो आपके ऊपर असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके पिता जीवित हैं। अगर किसी की कुंडली में सही में नीचांशक में सूर्य होगा और उसका पिता जीवित होगा तब तक वो भीख नहीं मांगेगा। पिता के न रहने पर ही उसके जीवन में दिक्कतें आएंगी, जब तक पिता रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य पिता का स्थिर कारक है। पिता की उपस्थिति में सूर्य के दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। पहली बात, पिता अनुपस्थित होगा तभी सूर्य दोषी होगा, और सूर्य जब दोषी होगा तो यह आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक है तो आत्मबल को कमजोर करेगा। ऐसे लोगों के अंदर फोबिया, बहुत बड़ा भय, भविष्य को लेकर के भय, किसी एग्जाम को लेकर के भय, किसी से मिलने का भय, ये भय सताता है। इसको ठीक करने का उपाय है, बस हमें नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य देकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर और 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और जोर जोर से बोलना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आपको ड्रामा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब आप जोर जोर से बोलोगे तो आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके अंदर की नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी, आप में साहस का संचार अपने आप हो जाएगा। और अगर एग्जामिनेशन के समय आपके बच्चों के अंदर हीन भावना आती है और वो पेपर देख करके घबरा जाता है या एग्जामिनेशन के समय बार बार बीमार हो जाता है तो पक्का मानिए सूर्य खराब है। इसके लिए आपको चाहिए या तो ब्राह्मणों से 31,000 सूर्य के वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवा लीजिए, हवन तर्पण मार्जन करवा के बच्चे को हवन में बैठा करके हवन करवा दीजिए, तर्पण मार्जन करवा दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करवा के दक्षिणा दे दीजिए। नहीं तो बच्चे से स्वयं 10 माला जप, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न अमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का जप कर लीजिए। या अगर छोटा मंत्र करना है तो ओम घृणीः सूर्याय नमः, ये मंत्र भी करिए। लेकिन सूर्य को अर्घ्य देना हर सनातनी का धर्म होना चाहिए। भारत में जितने लोग पैदा हुए हैं सनातन धर्म में, सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं, राम कृष्ण हनुमान शिव जिनके आराध्य हैं, दुर्गा
जिनकी आराध्य हैं, उन सभी को चाहिए कि और सब पूजा पाठ के साथ साथ आपको प्रातः कर्म में स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं पंडित जी कितने बजे तक अर्घ दें? भैया, अर्घ देने का विधान सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर, मतलब सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ देना चाहिए। अगर आप 11 बजे सोकर उठते हैं तब भी, अब देश काल परिस्थिति के अनुसार, ये मेरे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरा मन कह रहा है, क्या कि सूरज तो हर समय उदय होता रहता है। कभी यहाँ उदय हो रहा है तो कभी जर्मनी में, तो कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो कभी अमेरिका में, तो कभी कनाडा में। सूरज तो अस्त ही नहीं होता। तो जब जागो तभी सवेरा। जैसे कोई बच्चा 4 बजे रात तक पढ़ रहा है और उसके बाद 4 बजे सो रहा है, तो थोड़ी 6 बजे उठेगा, वो तो 10-11 बजे उठेगा। तो चलो, जब उठे हो तभी अर्घ दे दो, सूर्य के सामने तो हो जाओ। अरे कुछ लोग तो इतने अभागे हैं, मैं अनुभव की बात कह रहा हूं, ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, कि आज तक उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा ही नहीं है। आप अपने अगल बगल झांक के देखिए, अपने बारे में सोच के देखिए कि आपने कितने बार उगते हुए सूरज को देखा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? जगत का एकमात्र देवता सूर्य, जिसको आपने उगते समय नहीं देखा है। ये दृश्य दुर्लभ है, इसलिए उगते हुए सूर्य का दर्शन जरूर करना चाहिए। मां लक्ष्मी की परिवार पर कृपा बनी रहे, बच्चों की तरक्की हो, नौकरी कारोबार में बरकत हो, इसके लिए छठ पर्व पर आज शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद और कल सुबह सूर्य को अर्घ देने से पहले ओम कंग कामेश्वराय कंग कामेश्वरी अन्नपूर्णा देव्ये नमः, इस मंत्र को भी 108 बार कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज छठ स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि छठ के इस महापर्व पर सूर्य भगवान की पूजा और अर्घ का क्या महत्व है और लाभ क्या है, क्यों आज के दिन सूर्य पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। आइए जान लेते हैं। वैसे तो पंडित जी सूर्य नमस्कार अक्सर लोग करते ही हैं, रोजाना करते हैं और जल भी चढ़ाते हैं, अर्घ्य देते हैं, लेकिन आज के दिन सूर्य भगवान की उपासना का, उनकी पूजा का, अर्घ्य का महत्व काफी बढ़ जाता है। देखो विपिनेश, इसकी जगह 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि कार्तिक महीने में ही छठ में सूर्य की पूजा क्यों होती है। वो इसलिए कि इस समय सूर्य अपनी नीच राशि में होता है जी, और नीच राशि के सूर्य का अशुभ प्रभाव धरती पर न पड़े, इसलिए कार्तिक के महीने को सूर्य उपासना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। ये तो छठ पूजा है जी। पूरे भारत में बिना बताए किसी पंडित के जितनी महिलाएं धार्मिक हैं वो सब प्रातः स्नान करती हैं, मतलब सूर्योदय से पहले नहाती हैं। अगर आपको ऐसी कोई महिला जो गांवों से संबंध रखती हो मिली होंगी तो कह रही होंगी कि इस समय हाँ हम प्रातः नहा रहे हैं। प्रातः नहाने का मतलब कि सूर्योदय के समय नहाकर वो तैयार हैं और सूर्य को जल दे रही हैं। ये 1 महीने का पूरा पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। कैसे? प्रातः स्नान के रूप में। चूंकि सूर्य तुला राशि में अपनी नीच राशि में होता है और सूर्य की जो पूजा की तिथि, सूर्य की तिथि सप्तमी है, सूर्य की तिथि सप्तमी है। उस सप्तमी तिथि को सुबह अर्घ देने के लिए हम 3 दिन पहले से तैयार हो जाते हैं, जो कल सुबह अर्घ होगा जी। सप्तमी तिथि पर ही सूर्य का व्रत भी किया जाता है और इसी में छठ मैया की पूजा होती है और वो हमारे शौर्य और बल और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है। तो छठ पर्व पर सूर्य देव को अर्घ देने से क्या लाभ मिलता है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान सूर्य। अगर 15 दिन के लिए सूर्य लापता हो जाएं तो आप सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सृष्टि में कोई कीड़ा भी बचेगा ऐसी भी कल्पना मत करिएगा। जाड़े के दिनों में जब 2-4 दिन के लिए बादल छाए रहते हैं या कोहरा पड़ता है और सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो सारी वनस्पतियां पीली होने लगती हैं। आप सोच लीजिए। तो सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल मिलता है। छठ पर्व में सूर्य को जल देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
छठ पर्व में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जल सूर्य के अधिरक्षक देवता हैं। सूर्य की दो पत्नियां हैं, प्रत्युषा और उषा। छठ पर्व में शाम को दिया अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को दिया जाता है। छठ पर्व में शाम को अर्घ देने से संतान दीर्घायु होती है। षष्ठी तिथि में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से मान सम्मान की वृद्धि होती है, सफलता प्राप्त होती है। सप्तमी तिथि में सुबह का दिया अर्घ सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। सुबह का अर्घ देने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के समय सूर्य की आराधना करने से रोग मिटते हैं। दोपहर को सूर्य उपासना करने से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय सूर्य उपासना करने से जीवन में संपन्नता आती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सूर्य की उपासना करने से रण में भी विजय मिलती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, पेट ठीक रहता है, परीक्षा में शुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को अर्घ देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसको तो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि अगर आप सूर्योदय के समय सूर्य के सामने खड़े हो जाइए तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो आपके शरीर में विटामिन डी की भरपूर मात्रा कर देती हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम 90 से 100 दिन तक सूर्य के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आप खड़े हो गए और विटामिन डी चेक करवाए, नहीं बढ़ा तो आप कह दीजिए तो गलत। आप 100 दिन खड़े हो जाइए सूर्य के सामने। अगर आपके हाथों में पैरों में दर्द रहता है, विटामिन डी की कमी रहती है और आप हर समय दर्द से परेशान रहते हैं, तो आप प्रातःकाल सूर्य के सामने 10 मिनट रुकने की कोशिश करिए और परिणाम देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको छठ पर्व के वो महाउपाय बता रहे हैं जिनसे आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी और मिलेगा आपको छठी मैया का पूरा आशीर्वाद। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि घर से हर टेंशन को दूर करने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए छठ पर्व पर क्या करें उपाय। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु और हर तरह के तनाव से बचने के लिए छठ पर्व पर बरगद, आंवला या श्यामा तुलसी का एक पौधा लगा करके देखिए। अगर आपके द्वारा लगाया हुआ बरगद का पौधा चल गया तो आप मान के चलिए कि आपके कुल में, आपके खानदान में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आज शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद लगाए गए पौधे के पास एक चौमुखा सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। अखंडित चावल परिवार वालों के सिर से फेरकर एक एक दाना दीपक में डालना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 5 बार 7 बार मंत्रोच्चार जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और शनि दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए छठ पर्व पर कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु केतु के साथ होता है, सूर्य राहु केतु के साथ होता है, तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में पितर दोष माना जाता है। या जन्म कुंडली में राहु नीच राशि का हो या शनि पापक ग्रहों से राहु केतु से संयुक्त हो, तो इन सबसे मुक्ति पाने के लिए छठ पर्व में पूजा सामग्री में लौंग के 7 जोड़े माने 14 लौंग फूल वाली जरूर रखना चाहिए। और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करके एक एक जोड़ा लौंग अपने सूप में रखते जाइए और बाद में इसका प्रयोग आप अर्घ देने में कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। राहु केतु के दोष को दूर करने और गंभीर रोगों से बचने के लिए छठ पर्व पर कौन से उपाय आप कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। कोई गंभीर समस्या है या राहु केतु दोष है जिंदगी में, तो आज के दिन कैसे दूर किया जा सकता है? देखो, सीधी सी बात है, गंभीर रोग से मुक्ति पाने के लिए, राहु केतु के दोष को नष्ट करने के लिए छठ पर्व पर दाहिने हाथ में काली मिर्च लेकर आज शाम को सूर्य को जल से अर्घ देकर काली मिर्च से भी अर्घ देना चाहिए और कम से कम 10 माला
महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। आज के दिन किया हुआ महामृत्युंजय निश्चित रूप से आपके अभिष्ट अर्थात आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। जय मां विंध्यवासिनी।